मुझे एक इनविटेशन आया हुआ था, आप देख भी सकते हैं, इनविटेशन उन्होंने भेजा हुआ था तो ये तो सर्कस है कोई। हाँ, तो मुझे इनवाइट किया था ना, वो पूरे एशिया में से उन्होंने मुझे चूज़ किया। मैं वो वाहिद मेल था जिन्होंने जो उन्होंने मुझे चूज़ किया है, वाहिद मेल में। किस बेस पे? वो कह रहे थे यार आपकी नाक जो है ना बड़ी है, इसके अंदर बॉल आपने रख के घुमानी है तो यहाँ से गिरेगी नहीं। अच्छा, कद्दू मेरा यार, कंटेंट के बेस पे मुझे बुलाया उन्होंने, और किस पे बुलाया? अच्छा, जिस भी बेस पे बुलाया, आप मलेशिया जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पुलिस आ गई। पुलिस नहीं आई अभी, पुलिस ने अभी नहीं आना, थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि स्टोरी मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ ना। अच्छा, उसके बाद जब हमने पैकिंग शैकिंग की, ये वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे, हम निकले एयरपोर्ट की तरफ। तो एयरपोर्ट पे हम पहुँचे हैं तो अच्छा, वाइब्स मेरी ना वहाँ से भी नहीं थी अच्छी आ रही। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले एयरपोर्ट जाते हुए मुझे ऐसी नेगेटिव वाइब नहीं आई कभी। वहाँ पहुँचा तो इमिग्रेशन ऑफिसर को पासपोर्ट दिए, रूम ने मैंने तो उन्होंने दिए अपना उसका। उसने देखा, बोला आप FIR तो नहीं हुई? अच्छा, बेगम आपकी साथ जा रही हैं? साथ जा रही थी। तो उसने बोला आप FIR तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कंटेंट बनाता हूँ। हाँ, मैं यूट्यूबर कंटेंट, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने कहा नेक कंटेंट बनाता हूँ। नेक कंटेंट? नेक कंटेंट बोलता है आप वीडियोस ला के दिखाएं कहीं आपने कोई नेकी का काम किया हो। फिर मैंने अपना यूट्यूब लगा के दिखाया, मैंने कहा ये देखें, ये मैं लोगों को गालियाँ दे रहा हूँ। तो ये नेक कंटेंट कैसे नहीं, हुआ? मैंने उनको यही कहा कि जिनको मैं गालियाँ दे रहा हूँ सवाब उनको मिल रहा है, ये नेक कंटेंट इस तरह हो गया। पहले फिर उसने कहा साइबर वालों से आपको कोई मामला तो नहीं चल रहा? मैंने कहा नहीं। साइबर क्राइम वाले आ गए? अब आ रहे हैं, खुश हो जा, अब आ रहे हैं, खुश हो जा। उन्होंने मुझे साइड पे पासपोर्ट मेरा ले लिया सारा, ये वो वीज़ा शीज़ा, साइड पे मुझे बिठा दिया, रोक दिया, कहा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते, क्या हुआ है? मेरे लिए आई वाज शॉक्ड, हम दोनों एक परेशान हो गए। अब यार ऐसे वक्त पे हुआ था, हम किसी को कह भी नहीं सकते थे। लेकिन आपने किसी को कॉल वॉल नहीं की? नहीं, वक्त ही नहीं मिला। उन्होंने कहा आप नहीं जाएंगे। मैंने रूप को बोला यार आप चली जाओ। रूप ने बोला नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। बहरहाल जैसे जैसे हुआ जो हुआ, मेरे लिए तो एक पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने ये एक्सपीरियंस किया था। पहले नहीं था हुआ कभी, आदत ही नहीं थी, कोई ऐसा काम ही नहीं, क्योंकि कभी पकड़े नहीं गए। ये पहली बार था पकड़ा गया, और सिर्फ किस पे? बैटिंग ऐप पे। ठीक है, गलती हो जाती है इंसान की, ग्रीड उसको गलती कर देती है, है बात। इंसान कभी कभी ऐसी चीज़ों को भी। असल में ना सबसे बड़ी चीज़ ये है डकी भाई, जो मैं यहाँ पे बच्चों को और लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तरह तरह के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कोई फिल्म स्टार्स होते हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, ज़रूरी नहीं जिस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हों वो ये खुद इस्तेमाल भी करते हों, और ये एक धोखेबाजी। मैंने की है ना, मैंने तो दबा के की है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने की है। फटी है ना, फटी है ना, फटी है ना, बता दे फटी है ना। प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा 2 दिन बाद मेरा इवेंट है, मैंने जाना है, मुझे जाने दें। बोला नहीं, आप बैटिंग ऐप के अंदर मुलव्वस हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पकड़ा, रूप को मैंने घर भेज दिया, मुझे हटकड़ी लगा के वो ले जा रहे थे। मैंने फिर बदतमीजी उन्होंने शुरू कर दी। किस बात पे बदतमीजी की आपसे? या मैंने बोला मौका अच्छा है, वीलॉग बना लेते हैं मोबाइल ने अपना। इस बात पे उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। सर, आप गिरफ्तार हो रहे हो और आप फिर भी वीलॉग बनाएंगे? तो मैं जब रूम में पहुंचा हूँ तो वहाँ पे सरफराज साहब बैठे हुए थे, नाम मैंने सुना था। मैंने कहा ये सरफराज साहब है? सरफराज चौधरी साहब वहाँ पे बैठे? नहीं, हुए? वो नहीं। फिर उन्होंने बोला ये सरफराज चौधरी साहब नहीं है, ये तो क्रिकेटर सरफराज है हमारे। सरफराज क्रिकेटर वहाँ क्यों बैठे होंगे? आई डोंट नो, हो सकता है कोई केस बन गया हो, क्योंकि वो शायद थत्था बोलते हैं फ्लो में, ऐसा लगता है कि जैसे गाली दे रहे हैं। हो सकता है कोई केस वेस हो। बहरहाल फिर दूसरे सरफराज साहब आए, तो सरफराज साहब ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। सरफराज साहब मेरे पास आए तो मुझे दिखाया, वो उनके 5 असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए थे कमरे में। जिस वक्त आप मौजूद थे आपको पेश किया गया, रूम 5 के अंदर बैठे हुए थे। हाँ, सरफराज साहब के साथ 5 और असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए थे। अच्छा, तो उसमें से बोला मुझे कि सरफराज, जो चौधरी सरफराज हैं, उन्होंने कहा कि देखो कितने लोग बैठे हैं। मैंने कहा 5 हैं। 5 लोग, ठीक है। उसमें से 2 लोगों को उन्होंने बोला बाहर जाओ। 2 लोग बाहर गए, पीछे 3 बचे हैं। सरफराज ने पूछा यार कितने बचे हैं? मैंने कहा 3। बोलते अब अपनी उम्र इसके अंदर ऐड करो, जो तुम्हारी एज है। 3 के अंदर एज ऐड करो। मैंने एज ऐड कर दी। फिर कहते हैं 2 से डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड कर दिया, निस्फ कर दिया आपने उसको? मैंने निस्फ कर दिया। अब कहते हैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके जहन में कोई जवाब आया होगा। फिर मुझे कहते हैं कि अब तक तुम्हारी जितनी दौलत तुमने कमाई हुई है ना, वो सारी इसके अंदर डाल दो, इस नंबर इसमें ऐड कर दो। वो जो नंबर है। हाँ, जब मैंने दौलत सारी ऐड किया ना, तो सरफराज कहता है जवाब 21 आया ना? मैंने कहा नहीं, 21 नहीं आया, जवाब तो है
140 करोड़ 350 रुपए। कह रहा देखा मैंने पकड़ लिया, ये होता है काम। तो इस तरह उन्होंने जो है वो टॉर्चर किया। उनका इंटेरोगेशन करने का तरीका बहुत अजीब था। मुझे ज़हनी टॉर्चर हुआ है, मुझे हर लिहाज से मेरे से टॉर्चर किया। तो यार देखना नहीं, सैड म्यूजिक लगाओ ना इस पे, तो मेरे साथ हुआ है यार, सैड म्यूजिक लगाओ। ये इसके नीचे सैड ट्रैक चलाएं। हाँ हाँ, सैड म्यूजिक एडिटर प्लीज सैड म्यूजिक लगा दें, वो इंसिस्ट कर रहे हैं डकी भाई। यार वायलेंट वाला हो तो वो लगा दो। उसके बाद क्या हुआ डकी भाई? उसके बाद ये हुआ, सरफराज मुझे गालियाँ देता गया, गंदी गंदी गालियाँ देता गया, और मैं सहता गया। मैंने कहा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया यार, आई डोंट नो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। मुझे एक कमरे में ले गए, कहें ये हाथ पीछे करके नीचे घुटनों के बल बैठ जा। उन्होंने एक फ़ोन मिलाया अपने बच्चे को, फ़ोन मिलाया, 7 साल का उनका बच्चा था। उसको बोला तुम इसे जानते हो? बोलता है उनका बच्चा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये डकी भाई है। बोलता है इसको गालियाँ दे। बच्चे से गालियाँ? हाँ, गालियाँ इतनी गंदी गंदी दे रहा था, अभी तो सही गालियाँ भी नहीं दे रहा था वो। मैंने 2-3 गालियाँ उसकी ठीक करवाई हैं। आपने अपने आप को दिलवाई जाने वाली गालियाँ ठीक करवाई? तो सरफराज खुश हो रहा था, हंस रहा था, वो मुझे गालियाँ दे ही जा रहा था। उनको शर्म नहीं आ रही थी कि यार उनका बच्चा गालियाँ दे रहा है। ठीक है मैंने गालियाँ सिखाई हैं, लेकिन यार बच्चे, मेरा क्या कसूर है यार? कल को वो बच्चे बड़े होकर गालियाँ वैसे दे तो देंगे ना। मैंने हर चीज़ में कोऑपरेट किया, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उन्होंने मांगी हो मैंने दी नहीं थी। मैंने सब चीज़ दी। मुझे पासवर्ड मांगा ईमेल का, मुझे यूट्यूब का मांगा, टिकटॉक का मांगा, सारी चीज़ें मांगी मुझसे। मैंने दिया, उसके बाद भी मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा यार कुछ भी कर लो यार, प्लीज़ ये ना करो यार। लेकिन एक चीज़ जब चौधरी सरफराज ने मांगी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं दे सकता, मेरे बस में। है डकी भाई, मैं कहूँगा ये ज्यादती है, वो नहीं मांगनी चाहिए थी यार। तू कुछ और समझ, मैं कुछ और कह रहा हूँ यार। नहीं तो उन्होंने क्या मांगा था? और चौधरी सरफराज ने मुझे वो अपना अकाउंट नंबर दिया, बोला ये अकाउंट नंबर है मेरा पर्सनल ज़ाती, मेरा अकाउंट नंबर है, इसके अंदर मुल्की ख़जाने का जितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर दे। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझसे वो चीज़ ना मांगे जो मैं नहीं कर सकता। बाकी जो था मैंने कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि हमारे मुल्क में इदारों के अंदर ऐसी काली भेड़ें, यार एक आम नौजवान मुल्क का वो क्या सोचेगा? डकी भाई एक बात समझ नहीं आ रही, ये सरफराज चौधरी साहब को आपके साथ क्या ऐसी रंजिश थी कि उन्होंने आपको पकड़ भी लिया, फिर आप पे तशद्दुद भी किया? हालांकि बात आम अंदाज में भी हो सकती थी, बैठ के भी हो सकती थी। अगर उन्हें आपसे पैसे ही निकलवाने थे, जैसे कि आपने इल्जामात लगाए हैं, जो मुझे नहीं पता कि हकीकत है कि नहीं, लेकिन जो आपने यार हकीकत बता रहा हूँ यार, हर चीज़ का कोऑपरेट किया मैंने, जो मांगा दिया। नहीं, क्या रंजिश क्या थी उन्हें आपसे? यार मैं अब कैसे बताऊँ आपको कि असल में सरफराज की ना मूंछें बड़ी फ़नी थी। मैं जब उसको देखता था ना, मूंछें तो मेरी हंसी निकल जाती थी। तो वो जब मैं हंसता था, उसको लगता था यार सामने वाले मेरा मजाक उड़ा रहा है, कल का बच्चा है। तो वो मुझे चपेड़े मारना शुरू कर देता था, तशद्दुद शुरू कर देता था। आप उनकी मूंछों को देख के हंसते थे? मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तू उसकी मूंछ देखे ना यूँ 440 का उनका जो बना हुआ आता है, तू भी हंस जाएगा। अच्छा डकी भाई, एक सवाल, आप सरफराज साहब से माजरत कर लेते कि आपने उनके बच्चे को गालियाँ सिखाई, वो आपका यूट्यूब देखता था, उसे अगर कुछ जुबान गंदी हुई तो आप उसकी माजरत कर लेते उनसे? यार मैं बोल तो रहा हूँ, बच्चे कल बड़े होकर खुद तो गाली कर सीख लेंगे ना। यार आप मेरा कसूर तो नहीं आप है। माजरत नहीं कर रहे ना, आपको माजरत करनी चाहिए थी। यार सरफराज को खिंच इस बात की थी कि यार उसके बच्चे ने भी कम से कम मुझे व्यू देके ना $25 दिए हैं, इतना देखा उसके बच्चे ने, उसको वो खिंच थी। मैंने उसको पूछा यार अगर आपके बच्चे को मैंने अगर $25 आपके बच्चे के व्यू से मैंने कमाया तो मैं वापस दे देता हूँ। वो कहता नहीं, मुझे 9 करोड़ ही चाहिए। 9 करोड़ रुपए का राशि है ना, वो राशि था।